हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है। आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, आपकी छवि उनकी नज़रों में कैसी है, ठीक है। दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। अगर वीडियो ये आप तक पहुंची है तो ये रीडिंग आपके लिए है। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, आपकी छवि कैसी है उस इंसान के मन में। ओके, तो पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, Four of swords, Knight of swords, Three of cups, Five of swords, the moon, the chariot, empress, the high priestess, strength, the star, hermit, queen of cups, knight of wands, eight of wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी छवि उनकी नज़रों में कैसी है, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि उनकी नज़र में आप एक गहरी सोच रखने वाले, इमोशनल, इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल इंसान हो। आप में एक ऐसी डेप्थ है जो हर किसी में नहीं होती है। आप सिर्फ बातें ही नहीं करते हो बल्कि लोगों के दिल को समझने की क्षमता भी रखते हो। उनके मन को अच्छे से पढ़ लेते हो, उनके मन को अच्छे से आप समझ लेते हो और ये आपका हुनर है जो सब में नहीं होता है। ये आपकी खासियत है। कहीं ना कहीं वो आपको किसी मिस्ट्री या हीलर जैसे देखते हैं जो बाहर से शांत और अंदर से पावरफुल इंसान है। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन या रिश्ते से दूर जा रहे हो जो कभी मीनिंगफुल था आपके लिए, लेकिन अब आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो। इस कार्ड में दुख भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आती एक कॉल भी होती है जो कहती है इससे आगे बढ़ो, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा। द हायरोफेंट की एनर्जी देखें तो ये कार्ड एक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर या इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप डिसिप्लिन और मोरल स्ट्रॉन्ग इंसान हो सकते हो।
दोस्तों, आप उन लोगों में से हैं जो ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हैं और लाइफ में डीपर मीनिंग ढूंढते हैं। यहाँ पे द 9 ऑफ कप्स की बात करें तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, इसलिए विश कार्ड भी कहा जाता है इसे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका कोई बड़ा इमोशनल या पर्सनल गोल पूरा हुआ है। आप इस वक्त सेटिस्फाइड और प्राउड फील कर रहे हो अपने आप पे। आप अपने इमोशंस के साथ खुश हो और आप दूसरों के साथ भी अपनी खुशी बांटने वाले हो, उनके साथ भी शेयर करते हो अपनी खुशियों को। आप ऐसे पर्सन हो। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की बात करें तो ये कार्ड एक नई शुरुआत का संकेत देता है। एक नई आइडिया, एक नया पैशन प्रोजेक्ट या एक नए रिलेशनशिप का स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ में। आपके अंदर एक एनर्जी है कुछ बैलेंस बनाने की, आप में बोल्ड डिसीजन लेने की हिम्मत है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट का फेज आने वाला हो सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की अगर बात करें तो ये कार्ड बताता है कि अब वक्त है थोड़ा रुकने का, अपने माइंड को रेस्ट करने का। ये एक ऐसा इंसान है जो बिना सोचे समझे एक्शन ले लेता है या ले लेती है। ये इंटेलिजेंट हो सकते हैं बट इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन फ्रेंडशिप को दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास लोग हैं जो आपको इमोशनली अनफ्लिक्ट करते हैं। आप सोशल हो, लॉयल हो और अपने दोस्तों के लिए डिपेंडेबल भी हो। कभी कभी ये कार्ड किसी सेलिब्रेशन को दिखाता है, जैसे इंगेजमेंट हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है या फिर सक्सेस हो सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो ये कार्ड वार्निंग देता है, कभी कभी जीत कर भी कुछ खोना पड़ता है। आप या तो किसी कन्फ्लिक्ट में रहे हो जहाँ सब जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शायद ये हो सकता है कि किसी ने आपके ट्रस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ किया हो। यहाँ पे ईगो या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिखाई जा रही है। दोस्तों, आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ चीज़ें क्लियर नहीं है अभी। हो सकता है शायद आप इंट्यूशन पे चल रहे हो, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा। द चैरियट का कार्ड दिखाता है कि आपके लाइफ के चैलेंज को अपनी विल पावर से जीत रहे हो। आपने खुद पे कंट्रोल पाया है अपनी इमोशंस और डायरेक्शन पर। ये कार्ड हाईली मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड इंसान का संकेत देता है। दोस्तों, आप में वार्मथ, क्रिएटिविटी और केयरिंग नेचर है। आप नर्चरिंग हो, लोगों को कंफर्ट और लव देते हो। दोस्तों, आप नेचुरली अट्रैक्टिव हो, सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं बल्कि इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल पे भी हो। आप एक सीक्रेटिव और इंट्यूटिव इंसान हो। आप सब कुछ बोल कर नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपकी आंखों में गहराई देखते हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो और बहुत कुछ अंदरूनी रूप से जानते हो, उसे समझते हो, क्योंकि विजडम आपके अंदर है। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड की बात करें तो ये कार्ड बाहर से नहीं, अंदर से स्ट्रांग होने का संकेत देता है। दोस्तों, आप दूसरों को प्यार और पेशेंस से हैंडल करते हो। आप गुस्से या चैलेंज का सामना बड़े आसानी से करते हो, एकदम कामनेस के साथ। यहाँ पे द स्टार कार्ड की बात करें तो ये कार्ड पॉजिटिविटी और रिवेल का सिंबल है। आप किसी के लिए रोशनी हो, उनका गाइड हो, हीलर हो या इंस्पिरेशन हो उनके लिए। आप डिफ़िकल्ट टाइम के बाद भी होप बनाए रखते हो, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, उसका सामना आप डट के करते हो। आप बहुत अच्छी तरीके से उसे हैंडल करते हो, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है। आप ऑप्टिमिस्टिक हो और कहीं न कहीं दूसरों को भी उम्मीद देना जानते हो। द हर्मिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो ये कार्ड दिखाता है आप अकेले टाइम बिताने वाले इंसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन नहीं बल्कि अपने लिए शांत माहौल चुनते हो, जिसमें आप शांति से रह सके, जहाँ आप शांति से रह सकें।
आप अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहते हो और अपनी लाइफ का मीनिंग डीपली समझना चाहते हो। दोस्तों, आप एक गाइड या टीचर बन सकते हो दूसरों के लिए, क्योंकि वो आप में समझ है, वो समझदारी है, वो आप में पेशेंस है, जो आप दूसरों को समझा सकते हो, दूसरों को हैंडल कर सकते हो। दोस्तों, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल आप दूसरों के लिए करते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या शो करी है, चलिए देखते हैं। ये कार्ड दोस्तों ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो एनर्जेटिक, डार्लिंग और थोड़ा इम्पल्सिव हो सकता है। आप अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट ढूंढते हो और नए एक्सपीरियंस के लिए हमेशा रेडी रहते हो। कहीं ना कहीं आपका पैशन दूसरों को इंस्पायर करता है, लेकिन कभी कभी पेशेंस की कमी होती है आप में। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या तो तेज़ी से कुछ बदलने वाला है या आप किसी फास्ट मूविंग एनर्जी में हो सकता है शायद कोई मैसेज, ट्रैवल प्लान या अपॉर्चुनिटी तेज़ी से आपके तरफ आ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड प्रोग्रेस और एक्शन का संकेत है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो स्टेबिलिटी, लेगेसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इमोशनली और फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहते हो। दोस्तों, आप उनकी नज़र में एक ऐसे इंसान हो जिसमें बहुत ज़्यादा एम्बिशन, पैशन और ड्राइव है। जब आप किसी चीज़ का फैसला कर लेते हो तो आप उसे पूरा करने के लिए सब कुछ लगा देते हो। कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लेवल जो है ना, उनको इंस्पायर करता है। आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हो और अपनी लाइफ में फास्ट प्रोग्रेस करने के लिए की क्षमता रखते हो। इन सब कार्ड के कॉम्बिनेशन से लगता है कि आप एडवेंचरस भी हो और किसी सेलिब्रेशन के मूड में भी रहने वाले हो। उनकी नज़र में आप एक स्पिरिचुअल, इमोशनली डीप विश और पैशनेट इंसान हो जो अपनी लाइफ में मीनिंगफुल रिश्ते चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने दर्द को छुपा लेते हैं और अपने सपनों के लिए डिटर्मिनेशन के साथ लड़ते रहते हैं। आप वैसे इंसान हो। तो दोस्तों, आपने जाना कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपकी छवि उनकी नज़र में कैसी है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। ओके।